गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 9 में एक बच्चे ने एक डाउट भेजा है तो उसको हम सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो अच्छे से समझिए इसको। एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिगर गिवन है और ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का डिटेल्स इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये फिगर गिवन है और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल एट सी मीन्स गिवन हमारे पास टर्म हो गया कि एंगल सी 90 गिवन है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटे छोटे पॉइंट्स ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझने में आए। सी पर 90 डिग्री, सो ए सी भी आप लिख लीजिए या एंगल सी, मैंने लिख दिया कितना 90 डिग्री। अब हमारे पास है m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ए बी का m मिड पॉइंट है, तो अगर मैं इसे ए एम इज इक्वल टू बी एम लिखूँ तो क्या दिक्कत है। अगर m मिड पॉइंट है इसका तो ये बराबर ये हो जाएगा, गिवन में एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये। अच्छा, c इज ज्वाइन टू m एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट d, इसको c से और d मतलब c से ज्वाइन किया और इसको प्रोड्यूस किया d तक, जिसमें डीएम और सीएम इक्वल है, तो डीएम इज इक्वल टू सी। एक और टर्म है हमारे पास डीएम इज इक्वल टू, ओके। और कुछ है पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट डी, डी को बी से ज्वाइन कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास और क्या प्रूव करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सारा टू प्रूव है, यहाँ पर मैंने शो दैट कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या क्या प्रूव करना है। ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, ए एम सी को बी एम डी से कॉन्ग्रुएंट करना, मतलब ये वाले ट्रेन सी बी। चलिए सबसे पहले पहला कर, अगर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम सॉल्यूशन के लिए, तो ट्रायंगल ए एम सी लेना है, ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। दोनों में कॉमन हम देखते हैं क्या क्या है और कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई। तो सबसे पहले ए एम सी और बी एम डी, तो मैंने यहाँ देखा कि ए एम बराबर बी एम है, ये बराबर ये दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। ए एम इज इक्वल टू डी एम, दिस इज गिवन। एक साइड तो हो गई, ये इज इक्वल टू डीएम इज इक्वल टू सी एम, मीन्स ये वाला इसके इक्वल है, ये भी हो गया, ये भी गिवन, ठीक है। अब क्या है, ये एंगल इसके इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, हम ये ले सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं एंगल बी एम डी इज इक्वल एंगल ए एम सी। बी एम डी क्यों लिया, बी एम डी, बी का कॉरस्पॉन्डिंग ए है, ए है, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट है। बच्चों ध्यान रखना है। अब हमारे पास कौन से क्राइटेरिया आया, ऐसे एस, चलो बाई एस ए एस है ना क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में ऐसे एस लगा। इससे क्या हो गया, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम। तो पहला काम तो हो गया हमारा। पहला प्रूव हो गया, ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम। अच्छा, दूसरा डीबीसी राइट एंगल, इस पे हम चलते हैं। तो सबसे पहला काम ये ध्यान रखना है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट हमें कहीं होगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। चलिए हम सेकेंड पॉइंट के लिए चलते हैं। बच्चों एक चीज और ध्यान रखो, अगर ए एम सी बी एम डी इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है ना, तो तीन ये पॉइंट के अलावा तीन और पॉइंट है हमारे पास, पता है। एक एंगल ले लिया तो दो एंगल बच गए और एक साइड बच गई, तो कौन कौन सी साइड कहाँ से बच गई, तो इसके बेस पे हम सारा ले सकते हैं नीचे, बाय सी पी सी टी। एक काम करते हैं उसको लिख ही लेते हैं ताकि आगे इजी होगा। अभी हमने लिया था बी एम डी और एम सी, ये वाला एंगल बचा कौन, एक ये एंगल बच रहा है इसके और ये एंगल इसके। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
इक्वल हो गया DBM इज इक्वल, ये वाला एंगल ऐसे जा रहा है, इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन, CAM, ये सब बाय CPCT है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इक्वल हो गया। अच्छा, और क्या इक्वल है, दूसरा एंगल है कि कौन सा, BDM इज इक्वल BDM, तो हम कैसे लेंगे, BDM लिया हमने ACM, ये भी CPCT से, ठीक है। ये सारा करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, DBM लिया तो D का करस्पॉन्डिंग C पे चला गया, DBM CA है ना, दो एंगल तो हो गया, एक और साइड कौन सी बच गई, तो BD बराबर AC, ये सारा हमारा बाय CPCT हो गया है ना, ये है क्योंकि हमने यहाँ तक प्रूव करना था और इसी के बेस पे ये हम ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो चलिए पहला हो गया, और पहले में ये सारे कैलकुलेशंस हमारे पास आ गए, रिक्वायरमेंट होगा तो फ्रॉम 1 ले लेंगे हम, अगले में अगर रिक्वायरमेंट होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए सेकेंड पार्ट, चलो सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम चलते हैं, DBC इज अ राइट एंगल कह रहा है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, इसमें एक एंगल हमने प्रूव किया था DBM है ना, और ACM, ये और ये इक्वल है ना, ये वाला, तो यहाँ पर लिखना है सिंस DBM इज इक्वल CAM है ना, फ्रॉम 1, या इसकी जगह ये वाला पॉइंट हम ले सकते हैं, ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट इसलिए ये, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फ्रॉम 1 ले लीजिए, 1 से हमने ले लिया। अगर ये इक्वल है तो चूंकि ये है कौन सा एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका अर्थ ये होता है कि DB पैरेलल AC के हो गया, ठीक है, तो DB इज पैरेलल टू AC, क्यों, ये इक्वल है इनका, ये वाला इसके है ना, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल इसके, जब ये इक्वल है और ये अल्टरनेट है तो इसका मतलब ये वाली साइड उसके पैरेलल होगी, हमने ले लिया, ठीक है। अब इसका काम फिलहाल नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको नीचे करते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ट्रायंगल ये वाला AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, हमने प्रूव कर लिया, ये पहला इक्वेशन है मेरा, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगा इससे रिलेटेड तो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट ले लें। अच्छा, DB पैरेलल AC हो गया, तो बच्चों एक चीज हमें ध्यान रखना है कि DBC एंगल DBC प्लस एंगल ACB 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का BC एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल लाइन पे दो एंगल ये बना रहा है पैरेलल वाले अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। जब को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन पे हो, ठीक है, दो पैरेलल एक ट्रांसवर्सल के साथ, तो ऐसे इसका सम 180 होता है। अब इसमें देखते हैं ACB का वैल्यू 90 है, हम यहाँ 90 ले लेते हैं, प्लस 90 इज इक्वल टू 180, मैंने यहाँ 90 लिया, तो ये क्यों लिया, इसको हमें आगे ब्रैकेट में दिखाना है यहाँ पर, तो इसे दिखा दीजिए, एंगल ACB इज इक्वल टू 90, दिस इज गिवन, यहाँ यूज कर लिया हमने, और हमारा DBC क्या आ गया, 90 को उधर भेजो, 90
डीबीसी हमें पता चल गया 90 डिग्री, आपका सेकेंड प्रूव हो गया। ठीक है, डीबीसी 90 डिग्री। अगर हमें कहीं यूज होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डीबीसी बराबर 90 डिग्री, हमारा ये सेकेंड इक्वेशन। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो ये ऐसी साइड में, क्योंकि इसे मैं मिटा दूंगा। आप तो सवाल करेंगे तो उसी में 1 2 ऐसे करते जाइए। ये तो साइड में मैंने इसलिए रखा कि अगर कहाँ से ले रहा हूँ मैं तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए साइड में थोड़ा सा रख दिया, इसे मिटा रहा हूँ। थर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। थर्ड वन डीबीसी और एसीबी है ना, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। ठीक है, अब इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो डीबीसी का देखो डी बी ये वाला पूरा और एसी बी ये वाला पूरा। ठीक है, तो डीबी बराबर एसी हमने प्रूव किया था किसमें, फर्स्ट में। ये वाला कॉन्ग्रुएंट किया तो इसमें ये वाली साइड इसके प्रूव होगी थी इक्वल बाय सिंप्लिसिटी। हम ले लेते हैं डीबी बराबर सी ए या ए सी। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रॉम फर्स्ट। पहले वाले में ये लिखने के बाद मैंने सिंप्लिसिटी में लिखा था ये। ठीक है, ध्यान होगा, आप देख लीजिए उसे। और बी सी देखिए दोनों में कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। बी सी हो गया दोनों में। ठीक है, क्योंकि डी बी सी और ए सी बी ये वाला टर्म है ना, ये हो गया ये हो गया। अब इसके बीच का एक एंगल है, ये 90 और ये 90 अभी हमने प्रूव किया सेकेंड में 90 डिग्री और वो 90, तो डी बी सी इज इक्वल टू ए सी बी है ना, ईच 90 डिग्री। इसको फ्रॉम सेकेंड भी लिख सकते हैं, सेकेंड से हमने इसका मान ले लिया 90 और ये ऑलरेडी गिवन, ये ईच 90 लिख दीजिए। तो अब हमारे पास ये आ गया कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई एस ए एस 90 डिग्री है, लेकिन ट्रायंगल साइड कौन सा है, एक ये बन रहा है, अपोजिट तो है नहीं जो आरएचएस अप्लाई होगा, तो ऐसे ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसी। हो गया, अब डीबीसी और एसी भी कॉन्ग्रुएंट हो गया एक काम फिनिश। अब हम इसमें बाय सिंप्लिसिटी क्या ले सकते हैं, क्या मैं ए बी बराबर सी डी ले सकता हूँ, तो ऑफकोर्स ले सकते हैं ए बी बराबर डी सी या सी डी ना, ए का कॉरस्पॉन्डिंग डी सी मैंने ले लिया, ए बी बराबर डी सी है ना, ये दो साइड हो गया। अब ये बाय सीपीसीटी हो गया हमारा, बाय सीपी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों का एक एक साइड है ना, ए बी यहाँ पर लिया डी सी और ए। अब एक चीज यहाँ पर देखना है कि इसको हमने रख लिया कौन सा, नंबर थर्ड, क्योंकि इसका यूज है नंबर 4 के लिए। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, नंबर 4 की ओर चलता हूँ। ये प्रूव हो गया आपका, वो मैं 4 में हमारे पास क्या है, सी एम बराबर हाफ ए बी प्रूव करना। तो चलिए ए बी बराबर डी सी है, फ्रॉम थर्ड हम लिख लेते हैं इसको, ए बी बराबर फ्रॉम। अब हम ए बी की जगह क्या, हम ए बी की जगह ए एम प्लस बी एम लिख सकते हैं, नहीं लिखना है, ए बी रखना है, तो ए बी नहीं करेंगे, सी डी को चेंज करना। ओके, सी डी सी एम है तो डी एम प्लस सी एम ले लो। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, इसको डी सी बराबर ए इक्वल है, कहीं भी लिख सकते हैं। अब डी सी हमारा कितना है, तो डी एम प्लस सी एम, डी सी को हम लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम। अब डी एम प्लस सी एम में हम
ने देखो गिवन है डीएम बराबर सीएम, तो क्या किया, डीएम की जगह सीएम ले लिया। यहाँ ब्रैकेट में दिखाएंगे सिंस डीएम इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 2cm इज इक्वल टू ए बी, और cm इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर तो 1/2। आपका प्रूफ हो गया नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारा 4B कंप्लीट, और ये जो था हमने लिया था ये था एक्स्ट्रा। आशा है बच्चों आपको अच्छे से समझ आएगा, इस सवाल को एक बार जरूर करें। धन्यवाद।